नमस्कार। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि रोग कितने प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो एक रोग होता है जो हमारे दैनिक आहार विहार व्यवहार में जो गलतियाँ होती हैं उससे हमको रोग आके घेरते हैं। और एक रोग होता है हमारे पूर्वजन्म के पाप से जो रोग आते हैं उसको कर्मज व्याधियाँ बोलते हैं। आप इन बातों को माने या ना माने, लेकिन ये सब फैक्ट बातें हैं, प्रमाणित बातें हैं। और एक रोग होता है जो हमें वंशानुगत प्राप्त होता है, हमारे माता पिता या उनके माता पिता या उनके माता पिता के जो द्वारा कुछ गलतियाँ हुई हो, तो वहाँ पर वो हमको आके घेरती है। तो ये 3 प्रकार के रोग होते हैं। अब 3 प्रकार के रोगों की औषधि हमको डिज़ाइन करनी है, हमको समझना है कि 3 प्रकार के इन तीनों रोगों में काम करे ऐसी कौन-सी औषधि है। अभी हमको देखने मिलता है कि वर्तमान में जो औषधि रहते हैं वो हमारे वर्तमान के रोग के हिसाब से कार्य वर्क करती है। लेकिन इन तीनों रोगों में जो हमारे कर्म को, पापों को भी काटे और हमारे वंशानुगत रोग को भी काटे, इसकी कौन सी औषधि है। तो हम यहाँ पर इसके लिए हम जाते हैं गौ माता के पास और उनके गौमूत्र में हम इन चीज़ों की तलाश की। तो यहाँ हमको पता चलता है कि गौमूत्रे धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी ने जिसको अपना डेरा बनाया है, भगवान धन्वंतरी जिसमें निवास करते हैं, वो तीनों रोगों में काम करती है। इसलिए भगवान धन्वंतरी ने चयन किया कि सबसे बेहतर औषधि यही है, क्योंकि गौमूत्र को कहा गया कि गौमूत्र जाह्नवी से आपके महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर जी कहते हैं कि गौमूत्र में गंगा का वास है। तो गंगा पाप नाशनी आप हम सभी जाने हैं। तो पाप पूर्वजन्म के जो पाप के जो हमको व्याधि आएगी उसे गौमूत्र से काटा जा सकता है। और दूसरा, जो वंशानुगत जो हमको रोग ट्रांसफर हुए, ये हमारे हड्डियों के माध्यम से आते हैं। हमारी हड्डियों के माध्यम से वंशानुगत रोग हमको ट्रांसफर होते हैं। तो जो गौ माता का जो पंचगव्य है, दूध दही घृत गोबर गौमूत्र का जो मिश्रण है, ये हमारी हड्डियों में जाकर वर्क करता है। तो निश्चित रूप से सभी प्रकार से यदि हम देखें व्याधियों के लिए, किसी भी छोटे बड़े सभी व्याधियों के लिए, तो एक पंचगव्य चिकित्सा गौमूत्र और ये पंचगव्य पूरी तरह से प्रभावशाली है। और